नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यह क्लास एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस भर्ती, राज्य स्तरीय परीक्षा या कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, उन सभी के लिए काफी उपयोगी होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न क्रमांक 2। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आपको बता दें, संविधान सभा के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। प्रश्न क्रमांक 3। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। संविधान सभा के अन्य सदस्यों में कांग्रेसी सदस्य पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जे.बी. कृपलानी थे। प्रश्न क्रमांक 4। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सर बी.एन. राव, श्री के.एम. मुंशी। इसका सही उत्तर है सर बी.एन. राव। प्रश्न क्रमांक 5। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकम सिंह, बली राम भगत, रवि राय, जी.वी. मावलंकर। इसका सही उत्तर है जी.वी. मावलंकर। प्रश्न क्रमांक 6। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, देवीलाल। इसका सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। आपको पुनः बता दे, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की संवैधानिक मान्यता नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7। भारतीय संविधान अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। 1949 में अंगीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान 26 नवंबर 1950 को पारित किया गया था। इसी तारीख को संविधान के प्रारंभ की तारीख कहा गया है।
प्रश्न क्रमांक 8। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। इसका सही उत्तर है संविधान सभा द्वारा। आपको बता दें, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा विधिवत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जो 24 जून 1950 तक रहे। 24 जनवरी 1950 से ही संविधान सभा ने इन्हें प्रथम राष्ट्रपति चुना। प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 10। भारत राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? वर्ष 1947 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में। इसका सही उत्तर है वर्ष 1950 में। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। इसका सही उत्तर है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसी सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड होती है। प्रश्न क्रमांक 12। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। उद्देशिका के अनुसार संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 के दिन किया गया। प्रश्न क्रमांक 13। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। इसका सही उत्तर है श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल थी। प्रश्न क्रमांक 14। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को कहा है।
प्रश्न क्रमांक 15। भारत में दलरहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एस डांगे। इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। भारत में दलरहित लोकतंत्र का जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एम.एन. राय आदि नेता समर्थक थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित एवं पोषित करने में सर्वाधिक कार्य किया है। प्रश्न क्रमांक 16। संसद की केंद्रीय कक्ष में संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। प्रश्न क्रमांक 17। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? 1945, 1946, 1947, 1948। इसका सही उत्तर है 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें, संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रश्न क्रमांक 18। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत। इसका सही उत्तर है केंद्रीय सरकार। एकात्मक सरकार सरकार का वह रूप है जिसमें शासन की अधिकांश या सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। प्रश्न क्रमांक 19। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। आपको बता दें, इसी समिति ने ही संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। प्रश्न क्रमांक 20। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का प्रतिनिधियों का तानाशाही। इसका सही उत्तर है प्रतिनिधियों का। भारत प्रतिनिधिक लोकतंत्र का अनुसरण करता है, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 21। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सी. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न क्रमांक 22। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उसी दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इसको शुभ दिन माना गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें,
संविधान की उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को नेहरू रिपोर्ट पारित हुई थी और कांग्रेस ने इस दिन को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। इसका सही उत्तर है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को 1788 में अंगीकृत किया गया था। प्रश्न क्रमांक 24। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 6 नवंबर 1948। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा द्वारा इस 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत की शासकीय दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित करते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इस तारीख के सम्मान में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 25। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। इसका सही उत्तर है बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न क्रमांक 26। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न क्रमांक 27। भारत की गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? नंबूद्रिपाद, मुलजी वैश्य, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्रीपद डांगे। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 28। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आजादी देने से इनकार करने के लिए। इसका सही उत्तर है शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि इसका अगली क्लास ला सकूं। प्रश्न क्रमांक 29। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, ऑस्टिन, के.टी. शाह। इसका सही उत्तर है के.टी. शाह। आपको बता दे अनुच्छेद 38 से 51 तक 17 निदेशक तत्व है। प्रश्न क्रमांक 30। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, संविधान सभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। इसका सही उत्तर है संविधान सभा।
भारतीय संविधान की रूपरेखा संविधान सभा द्वारा 9 दिसंबर 1946 को तैयार की गई थी। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।